शिफा प्रेग्नेंट है महमूद। और सब घर वाले सब कुछ भूलकर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वही नहीं, मुख्तार भाई भी हॉस्पिटल गए हुए हैं सब कुछ भूलकर। वो लोग खुशियां मना रहे हैं। तो हॉस्पिटल ही गए हैं ना, अब जरूरी तो नहीं है कि वहां एक ही झटके में मान जाए और मुख्तार साहब उसे माफ भी कर दें। इस वक्त तुम लोग को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वहां पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इसी को कहते हैं जीती हुई बाजी हारना, इसी को कहते हैं। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि वह आज बड़े बाबा की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा वो घर, नहीं होगा सब कुछ ठीक, लेकिन शिफा और बहार, उनका क्या होगा? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कोई आइडिया है आपको? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो बच्चा अभी दुनिया में आया तो नहीं है ना, समझ रही हो ना? तुम्हें अपना हक हासिल करना है और अपना हक हासिल करने के दौरान तुम्हारे रास्ते में कोई भी दीवार, कोई भी पत्थर आए, तुम उसे ठोकर मारकर हटा दो। तुम ही कहती थी ना, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। ये तुम क्या कह रहे हो महमूद? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हमारी इस जंगली बिल्ली के लिए बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम वापस उस घर में जाओगी और शिफा के साथ दोस्ती बनाकर रखोगी। उसके बाद क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तुम्हारे डैड हैं ना, वो तुम्हें बताएंगे। आज बेटा शिफा कैसी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बताया आपको शिफा के बारे में? शीनी ने बताया। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद है कि आप यहाँ पर शिफा की तीमारदारी करने के लिए आए हैं। कहाँ है आपकी वो भतीजी? वो भतीजी जिससे आपको बेइंतहा प्यार है? आज ये वक्त इन बातों का नहीं है। शिफा कैसी, ठीक है ना? यही वक्त है इन बातों का। आप शायद भूल रहे हैं, ये वही शिफा है जिससे जबरदस्ती शादी की थी मैंने। ये वही शिफा है जिसको आपने खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया था। जिसे आपने अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं किया था। आप जाइए वापस। मेरी बीवी आज इस हालत में है, वो आपकी और आपकी प्यारी भतीजी वरीशा की वजह से है। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए अब। आज किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपने बाबा से? तो कैसे बात करूं? कैसे बात करूं? दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है।
और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया? एक बार पलट कर ये भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का। मेरी बीवी की इस हालत का आज क्यों पूछने के लिए आ गए? क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? देखा आपने, ये है मेरी औलाद। जिसे ना बाप से बात करने की तमीज है और ना ही तहजीब। यानी कि जो कुछ हुआ उस सब का कसूरवार मैं हूं, इसकी कोई गलती नहीं थी। प्लीज बेटा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। जा, तुम शिफा को देखो प्लीज। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम देखना कि बस अब सिर्फ इस खानदान की बर्बादी है। यही है। डॉक्टर हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं शिफा से? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी शिफा। मत परेशान होइए, अभी थोड़ी देर में शिफा को रूम में शिफ्ट कर देंगे ना, तब मिल लीजिएगा। अच्छा है ना, आप सबको देखेगी तो खुश होगी वो। डॉक्टर, शिफा की तबीयत कैसी है? शिफा का ब्लड प्रेशर मुसलसल हायर साइड पे जा रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। प्रेगनेंसी की हालत में हम उन्हें बहुत ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन भी नहीं दे सकते। इसीलिए हमें उन्हें आज रात एडमिट करना पड़ेगा। ताकि हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल, आप मिल सकती हैं। पेशेंट को थोड़ी देर बाद उनके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पेशेंट स्ट्रेस आउट ना हो। जी। आप चाहिए मिल लीजिए उससे।